कॉन्फिडेंस विंस नॉट क्रिंज। बहुत टाइम बाद मैं रिलेशनशिप के रिगार्डिंग वीडियो बना रहा हूँ कि रिलेशंस के लिए आपको लड़कियों को अप्रोच कैसे करना चाहिए। और ये मेरा रीज़न बहुत टाइम बाद इस टॉपिक पे बात करने का इसलिए है क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम रहता है, काम धंधे में व्यस्त रहता है। और अगर आप भी काम धंधे में व्यस्त हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको ये वीडियो कोई काम की नहीं मिलेगी। क्योंकि जो इंसान एक स्टेज के बाद काम धंधे में व्यस्त हो जाता है उसको ऑटोमेटिक राइट वूमेन अप्रोच कर ही लेती है। या फिर आप उस लेवल पर नहीं जाते जिस लेवल पर आप बिना काम धंधे के इंसान देखोगे तो उस लेवल पे जाके बकचोदी करना चाहता है। या फिर मैं अपना एक्सपीरियंस दूंगा कि मैं जब बेरोज़गार था या फिर जब मैं काम गुम नहीं करता था या फिर मेरे बहुत कम काम होते थे या फिर मेरे नई नई जवानी चढ़ी थी, तो मैं चाहता था कि कोई ऐसी वीडियो मेरे को मिले जहाँ से मैं सीख सकूँ लड़कियों को क्या पसंद होता है एज अ जेंटलमैन अप्रोच। वो चिंदी चोरी वाला जेंटल अप्रोच की बात नहीं कर रहा, वो सिंपल वाली चीज़ नहीं कह रहा कि जाके लेट ही जाना, वो नहीं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मेरे लाइफ में जब भी मैं लड़की के पीछे गया हूँ और मेरे 99% लड़की के अट्रैक्ट करने के चांसेस इसलिए होते थे क्योंकि मैं ये सब चीज़ें फॉलो करता था। पहला पॉइंट, ऑलवेज लुक लाइक अ किंग। मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मतलब लुक लाइक अ किंग का ऐसा नहीं है कि आप महंगे महंगे कपड़े पहन लो, सोने पहन लो, तलवार जो कि हम लुक सोचते हैं कि किंग कैसे दिखते हैं। बट आपको ऐसा दिखना चाहिए कि आप एक इंसान हो जिसमें कॉन्फिडेंस बहुत है, जिसका पर्पस है, जिसको अपने काम को लेकर अलग से उसकी वैल्यू है, रिलेशन को लेकर उसकी अलग से वैल्यू है। उन सब चीज़ों को लड़कियां फील करती हैं। वो सब एनर्जी जब आपके पास आएगी ना, तो दोस्त लड़की ऑटोमेटिक आपके ऊपर वो अप्रोचेबल कंडीशन में आ जाएगी क्योंकि उसको पता लग जाएगा कि दिस इज़ अ मैन विद पर्पस। ऑलवेज मैं अपने बात करता हूँ पर्पस की, और ये हमेशा मेरा फेवरेट पॉइंट रहता है कि क्योंकि जब आपके पास पर्पस रहेगा, जब आपकी एनर्जी, आपका ऑरा लड़की फील करेगी कि अरे ये इंसान किस स्टेज से आता है या फिर ये इंसान से मैं बात कर रही हूँ, इसका माइंडसेट किस लेवल का है। ये वैसा इंसान तो नहीं है जो कि मेरे लिए हर एक बात में हाँ बोल रहा है, या फिर मैं उसको बोल रही हूँ कि मैं 11 बजे फ्री होती हूँ तो 11 बजे आपसे बात करेंगे तो वो 11 बजे आ जाता है। या फिर मैं रात को कहती हूँ कि मैं खाना खुना बनाने के बाद 10-12 बजे तक आऊँगी तो वेट करना, मैं बात करूँगी, तो आप 10-12 बजे तक वेट करते हो और उसके आने का। वो सब चीज़ों को लड़कियों को नहीं पसंद है भाई, वो सिर्फ टाइम पास लोंडो के लिए होता है। एज अ जेन्युइन रिलेशन, एज मैं मानता हूँ कि अगर स्ट्रॉन्ग रिलेशन आपने बनाना है या फिर स्ट्रॉन्ग लड़की को अप्रोच करना है या फिर गुड वाइफ्स वाली लड़कियों को अप्रोच करना है, तो मतलब इससे छांट भी हो जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं करोगे जैसा मैं कह रहा हूँ, मान लो आपने टाइम सेट कर लिया अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग, वर्क के अकॉर्डिंग, आप बोल दो कि भाई मेरा ये काम है, इसके बाद मैं फ्री होऊंगा, तुमको बात करना है तो करो, नहीं क्योंकि इसके ऑपोजिट करो। हमेशा सबसे बड़ा बढ़िया ट्रिक है, मैं आपको बता देता हूँ, जो लड़की आपसे बोलती है करने को उसको ऑपोजिट करना स्टार्ट कर दो, लड़की हमेशा आपसे अट्रैक्टेड रहेगी। कभी भी आपको बहुत रेयर चांस है छोड़ के जाए, अनटिल अनलेस कोई थर्ड पर्सन बीच में ना आ जाए तो, ठीक है। सेकंड, आईज, आई कनेक्शन ऑफ आईज भाई। मैं बहुत बहुत सारे लड़कों को देखता हूँ, मैं भी पहले ऐसे ही था कि ना जब हम क्या बोलते हैं कि जब हम लड़की को देखते हैं या तो खाने की नज़रों से देखने लग जाते हैं या फिर हमारी लुक में रीडिंग नेक्स्ट नहीं होती। जबकि लड़कियां चेहरा पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्स रखती हैं। तो भाई जो आपको अंदर से फील होता है वो अपनी आंखों में दिखाओ। अगर आप सच में किसी लड़की को अप्रोच करना चाहते हो, आपकी अच्छी लगती है, तो उसको देखो, देख के स्माइल करो, उसको ओपन आइज से देखो। ओपन आई इन द सेंस कि मतलब घूरो मत या फिर एकदम से उसको डरा मत दो। इस वे से देखो कि लड़की को फील हो कि या यू आर इंटरेस्टेड। अब इस पे आप सर्च कर लेना, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, कोई ना कोई तो वीडियो आपको काम आ जाएगी आइस कनेक्शन को लेकर लड़की के लिए। ये भी ज़्यादा नीड होती है क्योंकि आई कनेक्शन ही आपके अगर आपके आई कनेक्शन बैड होंगे तभी लड़की आपसे अट्रैक्ट होगी या फिर वो आपसे बात कर रही है तो समझ लेना वो बैड लड़की है। क्योंकि एक गुड आइस का कनेक्शन, आइस का अट्रैक्शन भी एक लड़की को, सही लड़की को अप्रोच करने के लिए हेल्प करती है, ठीक है। स्माइल लाइक यू नो समथिंग शी डोंट। मतलब कि आप जब भी किसी लड़की को लाइक बोलते हो, मतलब देखो हमेशा बनावटी मत रहो। अगर आपको क्लियर नहीं है, जैसे इसमें मैंने बोला कि स्माइल यू नो समथिंग बट शी डोंट, ये सबसे ज़्यादा रामबाण होता है, अभी भी मेरे लिए काम करता है या फिर सबके लिए काम करेगा ही, कि आप हमेशा कुछ ऐसे बिहेव करो कि वो कुछ जान नहीं रही जो कि आपको पता है, जो कि उसको जानना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं जब, अब तो पार्क में मैं कम जाता हूँ, मैं साइकिलिंग करने लग गया हूँ, बट जब मैं पार्क में जाता था, जब मैं किसी लड़की को अप्रोच करने के लिए डिसाइड करता था,
तो मेरे मन में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती थी जो कि मैं उसको बातों बातों में समझा देता था कि वो उसे नहीं पता जो मुझे पता है, तो वो इंटरेस्टेड रहती थी मेरी बात सुनने के लिए। मोस्ट ऑफ द बॉयज़ में लड़कियों को अप्रोच करना इसलिए नहीं आता क्योंकि उनके पास बात ही नहीं होती करने के लिए। तो भाई बात बनाओ, स्टोरी टेलिंग एक सबसे बड़ी चीज़ है। जिसको स्टोरी टेलिंग आती है वो कहीं भी, इवन लड़की की बात कर ही नहीं रहा, पूरे सोसाइटी में अगर आपको स्टोरी टेलिंग अच्छी आती है तो आप किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हो। तो आपको स्टोरी टेलिंग का एक नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि जब मैं किसी लड़की को पार्क में अप्रोच करना चाहता था तो मेरे पास कोई ना कोई एक स्टोरी रहती थी जिससे मैं शुरुआत करता था, जिससे मैं बोलता था जैसे कि आप जहाँ पर आज हो, या फिर कि यहाँ पर ये चीज़ आज होने वाली है, यू आर गोइंग टू मिसिंग आउट दिस थिंग्स, ये सब चीज़ें। अब जो एरिया में आप रह रहे हो कुछ ना कुछ तो नॉलेज होगी ना, या फिर आप बोल सकते हो देयर इज़ अ स्वीट शॉप जहाँ पे बहुत अच्छे लड्डूस मिलते हैं। ऐसे भी वो चीज़ हो सकती है। बाद में अगर वो बात करती है तो आप उससे ज्वाइन करवा सकते हो। देखो, बात करने से ही बात बनती है, बात नहीं करोगे तो कोई बात नहीं बनने वाली। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट है स्टार्ट सिंपल। जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल रहो भाई। मैं कई लड़के देखता हूँ कि ना भाई वो ना मतलब, मैं सही में, रील्स की दुनिया है, रील्स की दुनिया में दिखाते हैं कि भाई आप ऐसे लड़की को अप्रोच करो, जाके ये पिकअप लाइन मारो, वो मारो, बुलशिट। रियल लाइफ में कोई पिकअप लाइन काम नहीं आती। जितने आप जेन्युइनिटी रहोगे, जितने आप जेन्युइन इंसान होंगे, जो आप फील करते हो वो लड़की को बोलोगे, वो भाई उसी को पसंद करेगी। सिंपल से जाके बोला आई एम इंटरेस्टेड इन यू। जितना आप क्लियर बोलोगे उतना आप अच्छे वाइफ्स को अट्रैक्ट करोगे। जो रॉन्ग लड़की होगी वैसे ही छोड़ के चली जाएगी। जिसको ज़्यादा आई एम दैट काइंड ऑफ गर्ल, आई लव दिस, आई फू फू, मतलब इस टाइप की लड़की वैसी इस डायरेक्ट अप्रोच में नहीं आती है। और इस टाइप की लड़की के पीछे भागना भी नहीं है भाई, ज़िंदगी झंड हो जाएगी, फिर भी आपको मज़ा नहीं आएगा। अच्छी लड़की को अप्रोच करनी है तो आप ऑनेस्ट रहो अपने, नो पिकअप लाइन्स, जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड बस। और जो ज़्यादा ये करते हैं आई लाइक दिस थिंग्स, आई लाइक दिस डिनर, आई लाइक दिस बुलशिट, लीव इट। ये सब चमची होती हैं। ये पहले घर में चमचे, मतलब छोड़ो यार, मैं अब कुछ बोलूँगा तो फिर वही कंट्रोवर्शियल चीज़ हो जाएगी। ठीक है, आगे डोंट आस्क, जम कंट्रोल इंस्टेड ऑफ कैन आई सिट हेयर। हाँ, मेरी गलती ये थी, मतलब कहने मतलब कभी भी डोंट आस्क मत करो, उससे आज्ञा मत लो, परमिशन मत लो कि मे आई कम इन मैम, जो हम स्कूल में सीखते थे। नो, यू डोंट नीड टू परमिशन योरसेल्फ, क्योंकि लड़कियां हमेशा डोमिनेंट मैन को ही रिस्पेक्ट करती हैं, डोमिनेंट मैन को ही पसंद करती हैं। ये अभी बात समझ लो। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जब आप लड़की के सभी कहने पे ऑपोजिट चलने लग जाए तो वो ऑटोमेटिक अट्रैक्टेड फील करती है, और ये भी उसी का पार्ट है। मैं पार्क में जाता था तो मैं ये उससे परमिशन नहीं लेता था कि मैं तुम्हारे साथ वॉक करते करते बात करना चाहता हूँ। मैं जस्ट चलते चलते बात करने लग जाता कि वे आर यू फ्रॉम, वट यू आर डूइंग हेयर, वट इज़ योर नेम, यू आर लुकिंग प्रीटी मच, डू यू वांट टू ज्वाइन विद मी, आई एम गोइंग बिकॉज आई एम गोइंग विद दैट वे। एंड सिंपल सी बात है, मतलब कि आप परमिशन मत लो, आप ऑर्डर करो, सीधा को कि आई एम ज्वाइनिंग विद यू। अगर थोड़ी हेजिटेशन होगी उसको तो मना कर देंगे, नहीं हेजिटेशन होगी तो भाई वो उसको रिस्पेक्ट करेगी। क्या पता वो भी इंटरेस्टेड हो। बस आपके फिर, मतलब आप चीप नहीं लगने चाहिए। ये सब जो परमिशन मांगते हैं, मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन, ये सब जो हम स्कूल में सीखते, इट इज ऑल चीप बुलशिट। लड़कियों को ऐसा लगता है कि भाई ये चंपू कहाँ से आ गया मेरे पास, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी तुम्हारे जैसे चंपू ऐसी बात करते हैं। स्कूल में यही सिखाया होता है उनको कि परमिशन लो। एक कहावत नहीं है, जैसे आप देख लेना, अगर जिसने गैंग्स ऑफ वासेपुर की वो देखी है तो उसमें कहते हैं कि हम मूवी देखेंगे, वो देखेंगे, ये चीज़ वो चीज़, हाँ फिर ये करेंगे, वो फिर लड़की एकदम गुस्से में कहती है कि कर सकते हो पर परमिशन मांगना चाहिए ना। बट फिर भी वो लड़की उसको पसंद करती है इस बिहेवियर पर। तो सीखा करो रियलिटी में क्या चीज़ होती है। ठीक है, देखो, कंप्लीमेंट करो, कंप्लीमेंट, अगले पॉइंट यही, कंप्लीमेंट करो बट समथिंग डिफरेंट। ये मतलब आप ब्यूटीफुल हो, ये हो, वो हो, भाई ये सब चीज़ें मत करो। अगर आप ब्यूटीफुल लड़की है ही नहीं, आप उसको ब्यूटीफुल बोल रहे हो तो भाई वो उसको उसको समझ आ जाए कि ये मुझे ना ताड़ पे चढ़ा रहा है। कॉम्प्लीमेंट करो जो जेन्युइन चीज़ है। जो जेन्युइन चीज़ नहीं है उसको आप, मैं तो भाई कॉम्प्लीमेंट, चलो मैं बोल तो रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट कर दिया, अगर मैं कॉम्प्लीमेंट कभी लड़की को करता ही नहीं हूँ भाई। सच में मैं नहीं करता कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज जब मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूँ मेरे माइंड में ये चलता है कि उसके मन में जो मैं चाहता हूँ कि वो उम्मीद रखे, वो उम्मीद ख़त्म हो जाती है। फिर मैं उसके सामने क्या पता इंटरेस्टिंग ना रहूं।
वही मैं कॉम्प्लीमेंट नहीं करता, भले ही 4 लोग बाहर में कोई भी उसको कॉम्प्लीमेंट देता होगा, तब भी उसके मन में रहेगा कि मेरा बंदा मुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं करता, बाकी सब बाहर के करते हैं। और वो चीज़ उसको मेरे अंदर एक किस्म से इंटरेस्ट बना के रखेगी। वो सोचेगी कभी ना कभी तो मैं बुलवा लूँगी, तो वो स्ट्रगल करेगी आपसे सिर्फ मुँह से सुनने के लिए कि आप उसका कॉम्प्लीमेंटेशन दे रहे हो। और पहले कॉम्प्लीमेंट दो वो भी फेक, शी इज़ गोना टू लीव यू एज़ सून एज़ उसको पता लग गया कि इसके पास कुछ भी नहीं है ना? तो भाई ऐसे मत करो। और एक इवन भाई ये भी बात बोल देता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि भाई पैसा आपके पास है, लड़की आपके पास टिकेगी। आज के डेट में केस ऐसे आ रहे हैं कि भाई लड़की पैसों वालों से भी मुँह मार रही है, पैसों वाले से पैसा ऐंठ के फिर उसके पास जा रही है, जो कि सेम ये रूल को फॉलो करते हैं भाई। तो ये मत समझना कि पैसे वाले तो वो आपका अंडर रहेगी। आज की डेट में किसी को आप अपने अंडर नहीं रख सकते, क्योंकि आज की दुनिया इंटरनेट की दुनिया है, ये भी देख लेना भाई। मैं कुछ और बोलने वाला था बट ठीक है। और एक बात और, मैंने व्हाट्सअप चैनल बनाया, जाके वहाँ पर ज्वाइन कर लो। हम वहाँ पर बातचीत कर सकते हैं ओपन होकर, क्योंकि फेसबुक अलाउ नहीं करता इतना ज़्यादा चीज़ें, है ना। मैं नहीं चाहता स्टार्टिंग में ही हमारा कांड हो जाए तो उससे अच्छा यही है कि जो हम चीज़ लिमिट में रह के बोलें वो ठीक है, नहीं तो ओपन अब बोलूँगा ज़्यादा तो वही है। अभी मैंने देखा मेरे चैनल पर, देखो अभी छोटा सा चैनल है, अभी मेरे पर कुछ वर्ड्स को लेकर मेरी कुछ वीडियो डाउन हो चुकी हुई हैं। तो वही चीज़ है, मैंने कहा कि यार चलो ओपन, आज की डेट में वही है ना, लोग वैसे रील में सॉफ्ट पोर्न दिखा देंगे, बट जब हम रियलिटी की बात करेंगे तो वो सोशल मीडिया या फिर ये सब डाउन कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, स्पीक स्लो, ब्रेथ डीप, नेवर टॉक फास्ट। भाई मेरे को ना देखो, मैं वीडियो में स्लो क्यों बोलता हूँ, क्योंकि मेरी आदत है, और लड़कियों को मेरी स्लो बोलने की आदत बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और ये एक काइंड ऑफ जेंटलमैन की निशानी भी होती है। मेरे बहुत सारे लोग वीडियो थोड़ा सा देखते हैं और बाद में फिर वो स्किप कर देते हैं, बट उनको पता नहीं है कि भाई हम वीडियो को फास्ट करके भी देख सकते हैं। बट समटाइम मतलब कई बार कमेंट सेक्शन में आता है कि वीडियो बहुत स्लो बोलते हो सर आप, या फिर सोच सोच के बोलते हो, या फिर ये, तो भाई मैं सोच सोच के ही बोलता हूँ। मैं पहले सोचता हूँ, मैं फिर बोलता हूँ। और ये बहुत बढ़िया आदत है। अगर आप सोच के बोलते हो तो ज़िंदगी में आपके कम नुकसान होंगे। दूसरा, जब आप स्लो बोलोगे, सोच समझ के बोलोगे, तो कोई भी आपका फ़ायदा नहीं ले सकता, क्योंकि उसको आपकी आवाज़ से ही डर लगेगा। वो उसको भय लगेगा कि यार ये क्या सोच के बोलेगा। वो आपके वर्ल्ड का रिस्पेक्ट करेंगे। और आप बड़बड़ाते हो, कुछ भी बोल देते हो, आपके बोलने में लगाम नहीं, लड़कियों की तरह चबर चबर करते रहते हो, तो कोई आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं मिलने वाली। एट द एंड वो छोड़ देगी आपको, ठीक है। आगे भाई लास्ट है, गर्ल्स के सामने ना एग्जिट लाइक अ किंग। समझे मेरी बात। लोग कहते हैं कि आप किंग की तरह सामने रहो, मैं कहता हूँ भले किंग की तरह सामने मत रहो, जब आप वहाँ से जाओ ना तो किंग की तरह जाओ। मतलब कि आपकी तरह कोई है ही नहीं, ऐसे उसको प्रटेंड कर दो। मैं कई लूज़र टाइप के लड़कों को देखता हूँ, स्टार्टिंग में बड़े चौड़े होकर जाते हैं, जब वो लड़की रिजेक्ट कर देती है या फिर पता लग जाता है उसको कोई बात बनने नहीं वाली, तो भाई वो उसका तो एक तो पहली बात तो वो बुरा भला बोलेंगे, या फिर जब निकलेंगे तो बस ऐसे चिड़चिड़ा के निकल जाएंगे, जैसे कि वो हार चुके हैं। इसको हार नहीं बोलते हैं भाई। जब कोई आपके अगेंस्ट है, आप किसी को प्यार से नहीं कैचअप कर पाते, और आपके हाथ में कोई शक्ति भी नहीं है, तो आप लूज़रों की तरह बन बना के निकलते हो। नहीं भाई, अगर आपको रिजेक्शन भी मिल जाती है तो भाई उस प्लेस को आप किंग की तरह छोड़ो, कॉन्फिडेंट होके जाओ। कुछ नहीं, क्योंकि किंग कभी भी किसी को बुरा ऐसे नहीं बोलते। किंग हमेशा ऑप्शंस छोड़ के जाते हैं। अगर उसने डील करनी होती है, किसी प्रजा से करेगा चाहे फिर किसी राजा से करेगा, तो ऑप्शन छोड़ के जाते हैं, किंग की तरह जाते हैं। वो नहीं छोटी छोटी बातों को लूज़रों की तरह फील करवाने के लिए लूज़र की तरह एक्ट करते हैं भाई। तो इस पे भी ध्यान रखो। और बस ये वीडियो थी, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।